नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल इन दिनों पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। बौखलाहट ऐसी कि कब क्या बोल दे पता नहीं होता। खुद भी पार्टी के अंदर की गुटबाजी को लेकर टेंशन में है, क्योंकि ईडी ने ऐसे केजरीवाल को अपने चंगुल में रखा है कि पता नहीं चल रहा कि कब फिर से समन आए और कब ईडी अपने गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल को ले ले। इसीलिए परेशानी अलग अलग तरीके की है, पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और फिर इन सारे मामले जो इकट्ठा आए हैं, केजरीवाल का दिमाग थोड़ा खिसक गया है, फिर गया है। और यही वजह है कि आज अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं के बीच फिर से जा रहा है, नेताओं के बीच जा रहा है और दिल्ली से पंजाब तक दौड़ लगा रहा है कि दिल्ली तो ठीक है, पंजाब में भी अगर आम आदमी पार्टी को बचाना है तो जरूरी है कि केजरीवाल सबको अपने साथ रखे। लेकिन यह मुश्किल हो रही है। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल को बोलना पड़ा कि हम इस्तीफे को अपनी जूते की नोक पर रखते हैं, हमें जरूरत नहीं है किसी के कहने की, सुनने की, हम तो इस्तीफा अपने पैकेट में लेकर रखते हैं, सीएम पद का लोभ नहीं है। ये केजरीवाल के सुर अचानक से क्यों बदल गए? क्योंकि इसके पीछे आम आदमी पार्टी में चल रहे गुटबाजी और अंतरकलह की स्थिति है। क्योंकि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सारे विधायकों के साथ बैठक की और उस बैठक में कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि अगर आप गिरफ्तार किए जाते हैं तो फिर दिल्ली का क्या होगा? क्या गिरफ्तारी के बाद आपको इस्तीफा देना पड़ेगा? अगर इस्तीफा देते हैं तो सीएम का चेहरा कौन होगा? किसे चीफ मिनिस्टर दिल्ली का बनाया जाएगा? और फिर आम आदमी पार्टी का संयोजक यानी कि प्रमुख कौन होगा? आप तो जेल के अंदर रहेंगे, तो फिर बाहर में आम आदमी पार्टी के पूरे संगठन को कौन देखेगा? अभी यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मनीष सिसोदिया पहले ही जेल के अंदर हैं, सत्येंद्र जैन पहले ही जेल के अंदर हैं और संजय सिंह भी जेल के अंदर हैं। संजय सिंह सीएम का दावेदार तो नहीं थे, लेकिन संगठन में संजय सिंह की अच्छी पकड़ है, अरविंद केजरीवाल का नजदीकी, इसलिए संगठन पर ठीक ठाक पकड़ है, तो कम से कम पार्टी के संगठन को तो मजबूती से रख सकता था अगर अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हो तो। लेकिन ये सारे लोग जेल के अंदर हैं और केजरीवाल के जाने की बारी है। सवाल कई उठ रहे थे, उसमें से नाम भी आए, और नाम किन किन लोगों का आया? इसमें से एक आतिशी मरलेना का नाम भी आया, क्योंकि आजकल वो अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी दिखाई पड़ रही है, मंत्रियों में सबसे नजदीक, और संगठन में भी उसे प्लेस करने की कोशिश की जा रही है। एक और बात, आतिशी मरलेना महिला है, तो ऐसे में दिल्ली की एक मुख्यमंत्री महिला को बनाकर एक और नया कार्ड खेलने की कोशिश भी अरविंद केजरीवाल करे। ये बातें भी चल रही थी कि आतिशी मरलेना का नाम क्यों नहीं आना चाहिए, लेकिन आतिशी का नाम आने के साथ ही विवाद और गहरा हो गया, क्योंकि पहले भी आम आदमी पार्टी में ऐसे विवाद पैदा हुए हैं और ये तो सीएम पद की बात है। पहले तो राज्यसभा के लिए जब मामला चला था और 3 राज्यसभा सांसद दिल्ली से भेजे जाने थे, तो उस समय भी यही परिस्थिति अरविंद केजरीवाल के सामने आई थी। लेकिन उस समय चूंकि अरविंद केजरीवाल मैदान में था, सबको अपने चंगुल में बनाए हुए था, तो इसलिए उन परिस्थितियों के बावजूद आम आदमी पार्टी में बड़ा विस्फोट नहीं हुआ, क्योंकि जब एसडी गुप्ता, एनडी गुप्ता को राज्यसभा भेजा गया और संजय सिंह को उसके साथ राज्यसभा भेजा गया, तो फिर दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के अंदर सालों से काम करने वाले वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय से ही बड़ी भूमिका निभाई थी, जिन्होंने इससे पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय भी बड़ी भूमिका निभाई थी, उन लोगों को परेशानी हुई कि या तो वो दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ते और मंत्री बनते, या फिर राज्यसभा के लिए तैयार रहते। इस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल परेशान हुआ था, लेकिन एक स्मार्ट तरीका अपनाया कि जिन लोगों को परेशानी है
उन लोगों में नाम किसका किसका है जिसे इग्नोर किया जा सकता या नहीं। इसमें से नाम आशीष खेतान का भी था, नाम आशुतोष का भी था, नाम कुमार विश्वास का भी था। इन तीनों में से किसी न किसी को राज्यसभा भेजा जाना था, लेकिन इन तीनों के तीनों को इग्नोर कर दिया। संजय सिंह को केवल पार्टी के संगठन की ओर से लाया और एसडी गुप्ता, एनडी गुप्ता को पैसा के लिए लाया। दोनों ही बड़े बिजनेसमैन, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के लिए फंड देने वाले और फंड इकट्ठा करने वाले। इसलिए इन दोनों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी में उस समय बड़ा विद्रोह होने की स्थिति थी। कुमार विश्वास वो काम नहीं कर पाए क्योंकि इनको लगा कि ये इरिटेशन में, जल्दीबाजी में, गुस्से में जो उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ने का बात कही और उसके बाद उसके खिलाफ कोई संगठनात्मक तरीके से केजरीवाल को चुनौती दिल्ली में नहीं दी, अपने आप को राजनीति से अलग कर लिया, यह बड़ी भूल थी। और अरविंद केजरीवाल इसी का फायदा उठाता रहा कि कोई भी हमारा अपोनेंट, चाहे योगेंद्र यादव हो जो पहले जिसे निकाला जा चुका था, या फिर प्रशांत भूषण हो जिसे भी पहले निकाला जा सकता था, इन लोगों को निकाल दिया, कुछ नहीं हुआ। तो इन लोगों ने भी मोदी मोदी करते करते केजरीवाल को बख्श दिया और यही वजह है कि केजरीवाल पूरी तरह से स्वच्छंद रहा, स्वतंत्र, कि हम आम आदमी पार्टी में कुछ भी कर सकते हैं। अब अतिशी को लेकर यही बात आम आदमी पार्टी के अंदर हुई कि क्या कई वरिष्ठ नेताओं को छोड़कर ये अतिशी मरलेना को सीएम बनाया जाएगा। परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन इसे लेकर ऐसा हो नहीं सकता, परेशानियां हैं। लेकिन दूसरी बात, एक नाम गोपाल राय का आया जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दौर से अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े रहे हैं और उनको लेकर भी ये बातचीत चली कि कुछ समय की तो बात है, केजरीवाल जब बाहर आएंगे तो वो फिर से सीएम बन जाएंगे। अभी गोपाल राय की बात भी चल सकती है। और उसके बाद ये चर्चा जब चली तो कुछ और लोगों को परेशानी हुई और अतिशी ने अलग से खेल करना शुरू कर दिया। अतिशी और सौरभ भारद्वाज ये दोनों अभी आम आदमी पार्टी में मंत्री बने, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद। अब इन दोनों को लगने लगा कि हम लोगों को भी कभी न कभी तो मौका मिलना चाहिए। हम लोग मीडिया में फ्रंट पर रहते हैं, हम लोग केजरीवाल के स्टाइल में बातें करते हैं, हम लोग आम आदमी पार्टी का मीडिया का चेहरा बने हुए हैं, फिर भी हमें तवज्जो नहीं दी जा रही है। केजरीवाल अगर जेल के अंदर चले जाएंगे और किसी और को सीएम बना दिया जाएगा तो हमारी औकात कमजोर कर दी जाएगी। अतिशी का फिर वो औकात नहीं रहेगी, वो वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए अतिशी ने भी खेल करना शुरू कर दिया कि ये जो बात चल रही है सीएम के लिए, वो सीएम पद की चर्चा बाद में करेंगे। और यही सवाल बाद में उठा जब गोयल के बारे में हुआ। रामनिवास गोयल जो स्पीकर हैं, वो भी वरिष्ठ नेता हैं और केजरीवाल के नजदीकी भी माने जाते हैं, इसलिए उनके नाम की चर्चा हुई। और ये सब चर्चाओं के बीच आखिरकार विधायकों को बताया गया कि संविधान में कोई ऐसा नियम कानून नहीं है जिसमें यह कहा जा सकता है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करे आरोप के आधार पर, बिना सजा हुए, और उस आरोप के आधार पर अगर गिरफ्तार किया जाता है तो वो जेल से सरकार चलाएंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे। मोदी को चैलेंज करेंगे, केंद्र सरकार को चैलेंज करेंगे कि जेल में हम कैबिनेट की बैठक करेंगे, जेल से बाहर नहीं बल्कि जेल से ही दिल्ली की सरकार चलेगी। सारे अधिकारियों को जेल में आना पड़ेगा दस्तखत करवाने के लिए, सारे मंत्रियों को जेल में आना पड़ेगा कैबिनेट की मीटिंग के लिए, और जरूरत पड़ी तो एलजी साहब को भी जेल बुलाएंगे बातचीत करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, क्योंकि हमें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन यह बात तो सामान्य तरीके से बरगलाने वाली थी। इन लोगों ने सारे कारपोरेटर से ही बात की और इन लोगों ने विधायकों और कारपोरेटर्स सबको मैदान में जाने की सलाह दी कि डोर टू डोर कैंपेन करो और जनता की राय मांगो। यहीं पर खेल हुआ और नया खेल जो शुरू हुआ विधायकों की गुटबाजी के बीच, क्योंकि इसमें से कई नेता, जो बड़े नेता भी हैं, चाहे गोपाल राय हो या गोयल हो, अतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो या कैलाश गहलोत हो, ये सारे के सारे ये नजरें टिकाए हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल कब जेल जाए और हमारा नंबर आए मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो ये जो सारे सर्वे हुए, डोर टू डोर कैंपेन किए गए, उसमें से एक फीडबैक आया और उस फीडबैक में कहा गया अरविंद केजरीवाल को तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए, अगर गिरफ्तार होता है तो इससे आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि
अगर केजरीवाल इस्तीफा देता है, जेल जाता है, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक नया सेंटिमेंट पैदा करने का तरीका होगा और वही ईमानदारी की ढोंग हम फिर से रचेंगे, लोगों को बरगलाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने एक ईमानदार मुख्यमंत्री को जेल में भेज रखा है। यहीं से नया खेल शुरू हुआ और केजरीवाल ने फिर कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में चर्चा होने लगी और अरविंद केजरीवाल वही फिर अपना दूसरा रूप लेकर आया कि हम इस्तीफा से नहीं डरते हैं, हमने तो 49 दिन में इस्तीफा दे दिया था, सरकार नहीं चलाए थे। ये कितनी बड़ी धूर्तता है, क्योंकि केजरीवाल भी जानता है, उसकी पार्टी के नेता भी जानते हैं कि इसने इस्तीफा क्यों दिया था, क्योंकि ये कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार चला रहा था। जिस कांग्रेस को भर भर कर गालियां देकर, जिसके भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर यह सरकार चला रहा था, और दिल्ली में इस बात के लिए खलबली मची हुई थी कि जिस व्यक्ति ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात कर करके हम लोगों से वोट लिया, वो आज कांग्रेस के सहयोग से ही मुख्यमंत्री बना हुआ है। यह चर्चा इतनी तेज हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल को 1 महीने में ही समझ में आने लगा और दूसरे महीने में इस्तीफा देना पड़ा कि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के साथ सरकार बना के हमने भूल कर दी है। उसी समय अगर सरकार नहीं बनाते, फिर से चुनाव होता तो अच्छी बात थी, इसलिए केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। लेकिन दिल्ली के विधानसभा भंग नहीं की गई, उसके बाद भी 1 साल तक चला और जो स्थितियां रही, उसके बाद जो चुनाव हुआ, अरविंद केजरीवाल ने उसी का फायदा उठाया, बताया देखो हम 49 दिन में इस्तीफा दे सकते हैं, हम कोई भी कंप्रोमाइज भ्रष्टाचार के साथ, भ्रष्टाचारी पार्टियों के साथ नहीं करेंगे। कांग्रेस की स्थिति और कमजोर हुई। अगले चुनाव में अरविंद केजरीवाल की बेहतरीन जीत, भारतीय जनता पार्टी थोड़े से सुगबुगाहट के साथ रही, लेकिन फिर भी भाजपा भी धराशायी हो गई, कांग्रेस तो खत्म हो गई दिल्ली से। और अब फिर से वही राग अलाप रहा है, क्योंकि इसकी मजबूरी बन गई है। केजरीवाल को लगने लगा है कि अब अगर इस्तीफा देना पड़ा तो क्या होगा, क्योंकि इसके विधायकों ने, वरिष्ठ विधायकों ने, नेताओं ने खेल करना शुरू कर दिया है कि यह जेल से सरकार चलाने की बात करके यह बड़ी भूल कर रहा है और इसलिए एक विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत है। और उसमें अगर केजरीवाल जेल जाता है, जैसे कि सत्येंद्र जैन जेल गया, तो उसके बाद फायदा किसे हुआ? सौरभ भारद्वाज को फायदा हुआ, स्वास्थ्य मंत्रालय उसे मिला हुआ है। जो सौरभ भारद्वाज 49 दिनों की सरकार में मंत्री रहा था, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, लेकिन उसके बाद जब फुल फ्लेज सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं रहे। उसके बाद दूसरी बार जीत हुई, सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं बने। लेकिन जब सत्येंद्र जैन जेल के अंदर गए, सौरभ भारद्वाज को मिनिस्टर बनाया गया। उसी तरीके से आतिशी मरलेना इतने दिनों से मेहनत कर रही है, विधायक भी बन गई, लेकिन मंत्री नहीं बनी। अब जबकि गए मनीष सिसोदिया जेल के अंदर, आतिशी का नंबर आ गया, आज वो मंत्री बनी हुई है, बंगला है, गाड़ी है, व्यवस्थाएं जो दिल्ली में मिलती है पावर के साथ, वो सारी चीजें हैं। लेकिन इससे पहले दिल्ली में विधायकों को तो घर भी नहीं मिलता, यहां पर तो सुविधाएं के नाम पर पेमेंट ही मिलता है। इसीलिए अब जो सब नए चाल चल रहे हैं इस बात के लिए, एक और बर्थ खाली हो, मुख्यमंत्री का पद खाली हो, उसको भरने के लिए हम में से ही किसी की जरूरत पड़ेगी। केजरीवाल बुरी तरीके से फंस गया अपने ही जाल में कि जेल से सरकार चलाएंगे, आगे हम जेल में ही रहकर मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस मामले में ऐसे फंस गया है कि इसके नेताओं ने ही इसके चाल को उल्टा कर दिया और आज छटपटा रहा है कि हम तो इस्तीफा देने के लिए तैयार रहते हैं, इस्तीफा लेने वाला चाहिए। ये मामला है इसलिए क्योंकि उसे भी पता है कि अब जितनी जल्दी हो सके, कभी भी ईडी का दूसरा समन आ सकता है और उसके बाद पूछताछ के साथ ही ईडी इसे अरेस्ट करेगी और फिर इसको लगातार मनीष सिसोदिया की तरह जेल के अंदर से बेल के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, बेल मिलने वाला नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।